Good morning, friends. Welcome to दीपशिका ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसी के आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब आप सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो कल अपन ने बताया था कि सी के आपके एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। उन रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना पड़ता है, और अगर आप इन रूल्स को अगर इग्नोर करते हैं तो देयर कुड बी एन एरर। तो हमारे पास आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले रूल्स टू डिजाइन ए सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या रूल्स है हमारे पास। तो फर्स्ट रूल हमारे पास आता है कि एवरी सी प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड बाय ए मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इट इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन विच हैविंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन सी प्रोग्राम। इट इज आल्सो यूज्ड इन सी प्लस प्लस और जावा आल्सो। तो मेन फंक्शन कंपाइलर को यह बताता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। अगर आप अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर ये डिसीजन नहीं ले पाएगा कि प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। और आपका मेन फंक्शन को कॉल करता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो ये कंपाइल इंस्ट्रक्शन सिस्टम के पास जाती है। सिस्टम इंस्ट्रक्ट करता है मेन को कि आप अपने कंपाइलर को बुला के इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। और मेन फंक्शन का खुद का एक रिटर्न टाइप होता है, जो कि व्हेन यू विल कंपाइल योर प्रोग्राम, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं देन सिस्टम आस्किंग ए रेस्पॉन्स वैल्यू टू द मेन, कि आपने जो प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए दिया है वो प्रोग्राम कंपाइल हुआ या नहीं हुआ, उसका क्या रेस्पॉन्स है। तो मेन फंक्शन शुड हैव एन इंटीजर रिटर्न टाइप, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जब आप प्रोग्राम जब लिखेंगे तो आप अगर अपने सी के प्रोग्राम के अंदर जब भी डिस्कशन करते हैं अपन, अगर आपने यहाँ लिखा मेन और ये आपकी बॉडी है तो ये फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगा। तो आपको प्रोग्राम के एंड में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न, और जो भी फाइनल वैल्यू आप लोग करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाती है, ये वैल्यू जाएगी सिस्टम के पास। और अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू सिस्टम पे नहीं जाए, वी वांट टू इग्नोर दिस, तो आप क्या कर सकते हैं, मेन के पहले लगाएंगे वॉइड। वॉइड का मतलब है नथिंग टू रिटर्न, और रिटर्न स्टेटमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए सी का प्रोग्राम आपका स्टार्ट होना चाहिए मेन फंक्शन से। सेकेंड हमारे पास आता है रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन। सी में आपको मैंने बताया था कि सी में फंक्शन दो तरह के होते हैं, लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड। अगर आप लाइब्रेरी फंक्शन काम में ले रहे हैं तो लाइब्रेरी फंक्शन सी की लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं, और जहाँ लाइब्रेरी में स्टोर रहते हैं उन फाइल को हम बोलते हैं हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल। तो जो भी फंक्शन अगर आप काम में लेना चाह रहे हैं लाइब्रेरी के, उनकी हेडर फाइल का नाम आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन हेडर फाइल नेम में भी डिफाइन इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको डिफाइन करना जरूरी होगा, अदरवाइज अगर आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन काम में ले रहे हैं उसकी हेडर फाइल नहीं लिखते हो तो वहाँ पर एरर आएगा फंक्शन प्रोटोटाइप मिसिंग। तो फंक्शन प्रोटोटाइप मिसिंग मीन्स कि ये फंक्शन आपका कंपाइलर के द्वारा फाइंड आउट नहीं हो रहा कि ये कहाँ पर है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये फंक्शन आपने बनाया है या लाइब्रेरी का है। फिर हमारे पास आता है ईच आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, आइडेंटिफायर का जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि आइडेंटिफायर क्या है, कि आपके द्वारा प्रोग्राम में डिफाइन किए गए नेम्स, जहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई नाम डिफाइन करते हो, वो आपका एक वेरिएबल का नाम भी हो सकता है और वो आपका फंक्शन का नाम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी नाम किसी प्रोग्राम में काम में ले रहे हो तो उसका पर्पज पहले आपको प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि दैट इज द वेरिएबल और दैट इज द फंक्शन नेम। ठीक है, तो जब भी आप किसी फंक्शन या वेरिएबल को अपने तरफ से बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसका नाम पहले डिक्लेयर करोगे, बाद में उसको यूज करोगे। फिर हमारे पास आता है सेमी कोलन इज यूज टू टर्मिनेट द लाइन। नॉर्मली जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं
तो जब हम नेक्स्ट लाइन को बिगिन करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड एक्सेल मेन में आप काम करते हो तो एंटर प्रेस करते आपका कर्सर जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे स्किप हो जाता है और हम मान लेते हैं कि लाइन एंड हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सी प्लस प्लस जावा इन सभी लैंग्वेजेस में अगर आपको नई लाइन स्टार्ट करनी है तो आपको उस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए उसके आगे सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो नेक्स्ट लाइन को भी कंपाइलर सेम लाइन के अंदर ही अटैच करके काम नहीं लेगा। अगर आप किसी लाइन के आगे सेमीकोलन लगा देते हैं तो कंपाइलर उसको एंड मान लेता है, भले ही सेमीकोलन लगाने के बाद आप नेक्स्ट लाइन को भी अगर उसी लाइन में आगे लिखते हैं तो कंपाइलर उसको सेपरेट लाइन नेक्स्ट लाइन ही ट्रीट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, तो जब भी किसी लाइन को एंड करना है तो उसके आगे आपको सेमीकोलन लगाना है। फिर हमारे पास आता है कि ईच इंस्ट्रक्शन में भी रिटर्न इन लोअर लेटर। सी लैंग्वेज आपकी कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है बिकॉज इट विल वर्क ऑन द आस्की कोड। ये आस्की कोड पे काम करता है। तो यहाँ पर आस्की कोड का अगर हम बात करते हैं तो आस्की कोड में कैपिटल लेटर के कोड्स अलग होते हैं, स्मॉल लेटर के कोड्स अलग होते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो कंप्यूटर फंडामेंटल में अगर आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल ए का कोड अपन ट्रीट करते हैं 65 से और स्मॉल ए का कोड ट्रीट करते हैं 97 से। ऐसे ही सोवन 1 by 1 इंक्रीज करते हुए कैपिटल जेड एंड होता है आपका 90 पे और स्मॉल जेड एंड होता है आपका 122। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन कैपिटल में लिखी और कहीं आपने स्मॉल में लिखी तो कंपाइलर जब उनका कंपैरिजन करेगा तो आपके कोड पे तो उनको वो अलग अलग ट्रीट करेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आपकी सी की जो भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है वो लोअर लेटर में होगी। एक्सपेक्ट कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू अगर आप पास करना चाहें तो आप वो कैपिटल में दे सकते हैं, वो अलाउड है क्योंकि वो वैल्यू है। इसके अलावा आपके पास होता है एक यहाँ पर मैक्रो वेरिएबल जिसको अपन आप आगे डिस्कस करेंगे हैज डिफाइन के थ्रू, तो वो आप उसको कैपिटल लेटर में डिक्लेयर कर सकते हो। तो सी में यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं जो आपके कैपिटल में डिफाइन की जा सकती है, एक तो स्ट्रिंग और एक आपका मैक्रो वेरिएबल। इसके अलावा सब कुछ आपका स्मॉल लेटर में ही आपको लिखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कर्ली ब्रेसेस आर यूज्ड टू मेक ग्रुप ऑफ लाइन। कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके पास क्या है कि कर्ली ब्रेसेस अपन जैसे ग्रुप ऑफ कई लाइनें अगर हम बनाते हैं तो ग्रुप ऑफ कई लाइनों को हम नॉर्मली क्या करते हैं यहाँ पर कि एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो भी आपका कोई ब्लॉक है या कोई फंक्शन है उस बॉडी को अगर आप एक ही ब्लॉक में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का उपयोग करेंगे। कर्ली ब्रेसेस जब जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा वॉइड में ये आपका बिगिन कर्ली ब्रेसेस ये है। अब यहाँ पर आप जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो ये सारी की सारी एक ब्लॉक रिप्रेजेंट होगी किसकी, मेन फंक्शन की। यानी मेन फंक्शन एक आपका सेपरेट बॉडी हो गया, ट्रीट हो गया, जिसके अंदर आप केवल क्या कर रहे हो, इसकी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। तो जब भी आपको कई ग्रुप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आप कर्ली ब्रेसेस यूज में लेंगे, अदरवाइज आपका क्या होगा, सेपरेट लाइन होती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट शुड नॉट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ध्यान रखिए सी के अंदर कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनके आगे हम सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि सेमीकोलन का यूज क्या होता है, एंड ऑफ द लाइन। कंट्रोल स्टेटमेंट है जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट को कंट्रोल करते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो कि एग्जीक्यूट हो जब हमारी कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो, अदरवाइज नहीं हो। तो अगर आपने उन स्टेटमेंट के आगे अगर सेमीकोलन लगा देते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को वहीं टर्मिनेट कर देगा, उनको कंट्रोल करेगा नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या आती है, सी के प्रोग्राम को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करता है। तो ध्यान रखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज सी प्रोग्राम। थैंक यू।